शनिवार शाम को आवाज संगठन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा नेपा मिल गेट पर जमा होकर प्रबंधन पर नारे लगाकर आरोप लगाया है कि नेपा प्रबंधन द्वारा जो रद्दी और कोयला बुलाया गया है वो थर्ड क्लास का होकर भारी अनियमित है। नेपा मिल में बुलाया गया कोयला गेट का न होकर ड ग्रेड का है। आवाज संगठन के अध्यक्ष सौजन्य तिवारी सचिन राजाराम पटेल ने मिल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि कंपनी में नियुक्तियों को लेकर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जहाँ कंपनी कर्मचारियों को 8 से 10 माह हो चुके हैं पूरा वेतन नहीं दिया गया है। वहीं नेपा मिल द्वारा मोटी रकम पर 9 अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज संगठन जिंदाबाद, आवाज संगठन जिंदाबाद, आवाज संगठन जिंदाबाद। आप यहाँ पे एकत्रित हुए। नेपा लिमिटेड में जो अनियमितताएं हो रही है, उन अनियमितताओं को सुधार करने के लिए या उस अनियमितताओं को किस तरह से ठीक किया जाए, इसलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब नेपा लिमिटेड के भूतपूर्व कर्मचारी हैं और कर्मचारी होने के साथ में हम इन्हें एक आवाज़ संगठन बना के यहाँ नेपा नगर में रखा है, जिसका कि मेन उद्देश्य है नेपा नगर के भूतपूर्व कर्मचारियों और नेपा मिल की भलाई के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं वो हम सब मिलकर करते हैं। क्या मांग है आपकी? नेपा मिल में जैसे अनियमितताएं अभी 8% में जो हुई कोयले रूप में, कोयला का जो बुलाया गया है रेक द्वारा, उसका ज्ञापन नेपा मिल श्रमिक संघ ने और सांसद जी ने ऑलरेडी उद्योग मंत्रालय में दे चुका है। 8% जो हमारे यहाँ कार्यक्रम नेपा मिल लिमिटेड में आज चल रहा है, वो चल रहा है नेपा मिल पेट्रोल पंप का हैंड ओवर टेक ओवर, यानी मैनेजमेंट का हैंड ओवर टेक ओवर का बात चल रही है। और सिंगल बीट पे यदि ये कार्य होता है तो वो एकदम अवैधानिक है और ये होना ही नहीं चाहिए। क्या चाहेंगे आप प्रशासन से? वो विधिवत, हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि वो विधिवत हो, विधिवत कार्य हो, उसके बाद जो भी होगा जिस तरह से होगा देखी जाएगी। लेकिन सिंगल बीट पे ये पेट्रोल पंप का बीट नहीं खुलना चाहिए और ना खुले। अगर ऐसा होता है तो क्या आपके द्वारा और ज़्यादा प्रदर्शन किया जाएगा? इसके ज़्यादा माने हम नहीं, हमारे साथ में हमारा सांसद और हमारा विधायक, हमने उनसे भी दूर पूरा शहर खड़ा होगा और इसके अगेंस्ट में हम लोग कार्यक्रम जिस भी तरह की रूपरेखा होगी वो चालू रखेंगे और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। हमारे सांसद जी से अभी दूरभाष पे बात हुई है, उन्होंने भी ये बोला है कि ये जो कार्य हो रहा है इसको मेरे द्वारा आप लोग लिखित रूप में भी दो और उसमें मेरा भी रेफरेंस डालो कि ये गलत ढंग से कार्य जो हो रहा है इसको रोका जाए शीघ्र। आपकी समिति का नाम और आपका पद? सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन नेपा नगर, ये हमारी समिति है। मैं उस समिति का अध्यक्ष हूँ, सौजन तिवारी। कि नेपा लिमिटेड में कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था गेस्ट हाउस में यदि रुकती है और रहती है तो वो उसका पूरा पेमेंट पेड करती है। हम लोग भूतपूर्व कर्मचारी भी अभी लेते हैं तो हम लोग करते हैं। लेकिन अभी एक बाहर से आई हुई संस्था जिसने कहा कि बिल नेपा मिल ने राइट अप किया है वो गलत है और उसके अगेंस्ट में हमारे यहाँ के कर्मचारी ने वो बिल बना के भेजा तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया और दूसरे व्यक्ति को चार्ज दे दिया गया और उसके थ्रू उसको माफ़ कराया गया। ये बिल्कुल गलत है। उस संस्था का नाम क्या है? वो संस्था आई थी टर्बो कंपनी का है। ये चेयरमैन पुराने चेयरमैन हो गए हैं और जब तक के वो नहीं आते तो इन्होंने नैतिकता के आधार पर यहाँ पे जो सीनियर अधिकारी है उसको अपना चार्ज दे देना चाहिए और वो अपना कार्य कर सके। उनको 10 दिन का समय। सौरभ देव साहब रिटायर हुए या उन्होंने रिजाइन देके गए, उसके बाद राकेश चौहानी जी को भारत सरकार के द्वारा नेपा लिमिटेड का चेयरमैन टेम्परेरी चार्ज में, उनका कहना है कि मेरे को टेम्परेरी चार्ज दिया है। हम आवाज़ संगठन के तरफ से हमारे मजदूरों के लिए हमने जो पूर्व चेयरमैन थे सौरभ देव जी, उनके साथ बैठ के पूरी मैनेजमेंट के लोग थे और जो मकान आवाज़ जो जर्जर अवस्था में जीरो वैल्यू वाले वो हमारे वर्करों को देने के लिए समझौता किया था। उनके जाने के बाद हम चौखानी साहब के पास गए तो उन्होंने बोला कि मैं अभी आया हूँ, देखता हूँ, करता हूँ। ऐसा करते करते उनने 10 महीने बिता दिए। उसके बाद हमको बोलते हैं कि भाई मैं तो टेम्परेरी हूँ, मैं अस्थाई चेयरमैन हूँ,
मेरे को ये कोई पावर नहीं है। जब आप वर्करों से संबंधित मैटर में अस्थायी हो, टेम्पररी हो, तो बाकी चीज़ों में आप कैसे धड़ाधड़ अपना पावर का यूज़ कर रहे हो और जो मन में आ रहा वो नेपा के वो कर रहे हो। एक दलाल वहाँ स्टेट में बैठा दिया रिटायर होने के बाद, वो दलाली कर रहा है। एक व्यापारी की दुकान सील करी, आप सभी को मालूम है, पत्रकार भाइयों को भी मालूम है, पूरे नगर को मालूम है, और 1 महीने के बाद वो सील तोड़ दी गई। इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार की बू आ रही। नेपा लिमिटेड के मजदूरों द्वारा शेयर होल्डर जो नेपा लिमिटेड के वर्कर थे, उन्होंने सोसाइटी का गठन किया। यहाँ उनकी भी 4 दुकानें सील करी। उसके बारे में बात करने गए तो बोले वो मैं नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, तो आपने वो दुकान को भी सील करी थी, तो उसको कैसे सील तोड़ी और बनाने की परमिशन दे दी। इससे सीधा उनका भ्रष्टाचार का काम दिख रहा है। और ऐसे नगर में उनने ये काम किए हैं। वर्कर के मैटर में कहीं जाके बात करो तो मैं अस्थायी हूँ, टेम्परेरी हूँ, और बाकी दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है। और मेरा तो भारत सरकार से निवेदन है कि इनको इमीडिएट बुलाए और यहाँ जो अभी वरिष्ठ अधिकारी है उनके चार्ज में मिल को दिया जाए, तो पता नहीं है नेपा मिल को क्या कर देंगे। 8-10 दिन बहुत लंबा टाइम होता है इनके लिए। आपका पद और नाम? मैं नेपा नगर सेवानिवृत्त आवाज संगठन में सचिव पद पर हूँ। राजाराम पटेल मेरा नाम है।